से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद नागरिक से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय दिव्यांग यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। आज हम लोग इस इको गार्डन में अपनी मजबूरी बस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है। अगर हमारे मांगों को लेकर के अभी पिछले साल में 2022 में भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और 3 दिन यहाँ पे हम लोग रुके रहे। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ हम लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करते हुए हम लोगों को मतलब मौका मिला। काफ़ी इधर इको गार्डन से वहाँ ले गए, 4 बार स्टेशन डाल दिए, स्टेशन से फिर यहाँ डाल दिए। होते करते हम लोग 3 दिन यहाँ रुके और हमारी मांग पत्र को उन्होंने जो है ले लिया। और उसके बाद आज तक 2016 अधिनियम एक्ट जो है जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के सभी हक अधिकार उसमें शामिल हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा? अच्छा, उन बातों को छोड़िए, ये बताइए कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती जी जी, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर ये होगा कि हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे सर। धरने पे बैठेंगे जब तक जो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग घर में बैठ क्या करें? घर में भी बैठते हैं सर, हम लोग तो दिव्यांग हैं, वैसे भी बैठना है सर। रोटी जो हम लोग जो है रोटी पानी की व्यवस्था, इतना बड़ा शहर है, हम लोग किसी से कैसे मांग जा सके तो खाएंगे, भूखे तो नहीं रह पाएंगे। और ये जो है जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम घर कैसे जाएंगे? घर तो नहीं जाएंगे। बड़े मंचों से नेता कहते हैं कि हमने विकलांग को दिव्यांग बना दिया। दिव्यांग का सर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिव्यांग का शब्द रखा तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके साथ में हम लोग दिव्यांगता के अंदर जो हमारे देख रहे हो, दिव्य ज्योति देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो? ये जो लुढ़क रहे हैं, घिसल रहे हैं, फिसल रहे हैं, उनको आवास नहीं, उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, उनके पास राशन लाने के तेल मसाले के पैसे नहीं है। 1000 रुपया में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। तो ऐसे दिव्यांग हम लोग विकलांग ही थे, विकलांग ही रहने दो, क्यों दिव्यांग कह रहे हो? ये गलत है, मतलब मजाक बनाया जा रहा है। ये हमारे लोगों हंसी मजाक उड़ाई जा रही। जितने भी सभी लोग हैं सबके वो अधिनियम में सबके लागू किया जा रहे हैं। मेरा 2016 नियम लागू नहीं किया जा रहा है, उसको हर था। मैं मेरा आप लोगों के से भी आपके माध्यम से अपील है सर, निवेदन है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मेरी सूचना, मेरी जानकारी पहुंचाई जाए और प्रदेश के 75 जिलों में हर थानों में ये अधिनियम 2016 एक्ट का बोर्ड लगा करके इस सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं तथा हमारे भाई बहनों सबको मालूम हो कि मेरा अधिकार क्या है और इन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए सर। इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी अपील सरकार तक पहुंचाइए। एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नाकी जी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नाकी जी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। भारतीय दिव्यांग यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी टैंकर सर अंदर आ जाएंगे सर। मैं कह रही हूँ मैं सर सर कि यहाँ पानी के आगे बढ़ो, बातों को लेकर इको गार्डन में इकट्ठा हुआ जगह है नीटू कश्यप नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन। और समस्याएं तो बहुत है, आप यहीं देख लीजिए। जब हम लोगों को सूचना दे दिया गया कि हम लोग यहाँ धरना के लिए आए हैं, तो प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके हमें मुख्यमंत्री जी से न मिलने के लिए यहाँ डाल दिया। और यहाँ भी डाल दिया तो क्या हमें भूख प्यास नहीं लगती है? सरकार खाना नहीं दे सकती, पानी तो फ्री है। अब देखिए यहाँ कोई पानी का टैंक वगैरह नहीं है, सब भूख प्यास से व्याकुल कोई नहीं। उसके बाद जब ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपया माह की आपको पेंशन देंगे। आते हुए कितने समय हो गया, पेंशन भी आई, 3000 रुपया आई। बार बार प्रस्ताव भी पास करा रहे हैं, अखबार में भी निकाल रहे हैं, हम 1500 दे रहे हैं। कह रहे हो आप खाली घोषणा क्यों कर रहे हो? जब देने की हैसियत नहीं है सरकार की, मंत्री जी की घोषणा करने की, तो फिर काहे की घोषणा कर रहे हो? झूठी क्यों दिलासा दे रहे हो हम लोगों को जी? दूसरी मांग ये है
1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम लोगों को भी समानता में लाने के लिए एक एक्ट अधिनियम लागू किया था, जिसको भारत सरकार ने 2016 में लागू किया। अब ये लागू हो गया, कोई एक ऐसा ही क्या एक सीईओ साहब क्या, एसएसपी साहब क्या, कमिश्नर साहब तक को भी जानकारी नहीं है कि क्या दिव्यांग एक्ट अधिनियम 2016 है और क्या इसकी धाराएँ है। तीसरी मांग, उप मुख्यमंत्री जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी ने घोषणा की कि दिव्यांगजनों को आवास दिलाए जाए। सूची भेजी गई, किसी की अभी तक हमें यहाँ कोई सूची नहीं आई, किसी का मकान की जांच नहीं आई। और आई भी 1% की आपके पास गारे का मकान नहीं है, आपके पास 80 गज का प्लॉट नहीं है। भैया आपने घोषणा कर दी और उसमें इतनी बाउंडेशन लगा दी, तो फिर क्यों घोषणा कर रहे हो आप लोग? यानी कि आप अलमारी तो आपने हमारे पास रख दी रुपया पैसे वाली, चाबी अपने पास रखे हो, तो क्या फ़ायदा होगा उस अलमारी का हमें पास? इसके बाद जो हमारा आरक्षण है, पहले हमारी विकलांगता 7 प्रकार की थी, अब इन्होंने उसको 21 प्रकार की कर दी है। आरक्षण हमारा 3% का था, 1% बढ़ाया। आपने दिव्यांगता की जो प्रकार है वो तो आपने इतना गुना बढ़ा दिया। आपने आरक्षण को ले, पहले हमारे लोग 4 बेरोजगार होते थे, आज हमारे 17 लोग बेरोजगार है, तो कहाँ क्या करें हम भाई? ये भी ये कर रहे हैं। इसके बाद आता है शादी अनुदान का। एक दिव्यांग जो वो सर्टिफिकेट वाले जो क्या बोलते हैं उसको, श्रमिक कार्ड वालों को 2 लाख रुपए तक दे रहे हैं गरीब लड़की की शादी के लिए। और जो दिव्यांग जोड़ा शादी करता है उसको 35,000 देते हैं, जिसमें 2,000 तो इनका विवाह पंजीकरण में खर्च हो जाता है। ऐसे मुश्किल से 2000 पंजीकरण में किस लिए खर्च हुआ? वो लिखा हुआ है विवाह पंजीकरण की फीस आपको 2,000 देनी पड़ेगी। वो पहले आप देते? हाँ, विवाह पंजीकरण का पहले देना होता है। ये पैसा क्या आपको उसमें मिलता है जोड़कर, या जो पैसा नहीं, घटा के मिलता है? वो सब टोटल घटा के हमें 28,000 के आसपास मिलता है। अब उस 28,000 में हम घर का राशन लाए, गेट लगाए या चारपाई डाले, बर्तन डाले, क्या डाले हम उस 28,000। इससे बढ़िया तो वो जो हाथ पैर से मजबूत श्रमिक है, मजदूर है, इससे बढ़िया तो वही सही है। 2 लाख मिल रहे हैं उनको। राजस्थान सरकार ने 5 लाख किया हुआ है। तो सरकार, मानता हूँ सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में है, दरअसल में कुछ नहीं है। इन बातों को लेकर किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? आज तक आप कहाँ जाते हैं? यहीं हम तीसरी बार आ चुके हैं। OSD साहब से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ भी लिखित में गया है ये पत्र, सूचना भी आई है, लेकिन वे लोग आख्या लगा के फिर वापस भेज देते हैं। अब उन्हीं की आख्या को सच माना जाता है, हमारी बातों को थोड़ा सच माना जाता है। बताइए, अधिकारी लोग जो लिखेंगे वो तो ये मानेंगे। अब हम लोग हर बार परेशान होकर आते हैं, एक दिन क्या होगा हम लोग नहीं आएंगे, इन्हें सोचते टेंशन गई, समस्या गई। अभी हाँ, एक चीज़ तो बहुत बढ़िया करते हैं, ये उपकरण वितरण करते हैं हर माह, हर तीसरे माह, हर छठे माह। उसमें क्या होता है, हमने जो जांच पड़ताल की, 25,000 रुपये की बैटरी वाली मोटराइज ट्राइसिकल आती है और ये उसको 50,000 की सब्सिडी लगाकर हमें वितरण देती है। तो वे क्यों हमें वितरण कर रही है? क्योंकि इसमें पर बैटरी वाली ट्राइसिकल में 25,000 रुपये बचता है, इसलिए वो हमें दे रही है। तो कमीशन का क्या? तो कमीशन है, ये बात ही, इसलिए हमें ये बैटरी वाली ट्राइसिकल उपकरण दे रही है। जो हमें चाहिए वो तो दो। आप हमें एक बात बताइए, किसान को किसान किसे कहते हैं? जिसके नाम का 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा ज़मीन है, उसी तो किसान कहेंगे। उसके लिए तो बिजली का बिल फ्री कर रहे हैं, और हमारे लिए 28% और बढ़ा दिया है बिजली का बिल, बढ़ोतरी कर दी है 28% की। क्या करें भाई? हमारी पेंशन चलो आपने 500 से 1,000 कर दी, लेकिन सिलेंडर भी तो आपने 1150 का कर दिया। तो 150 रुपये हम क्या बैंक से लोन ले या किसी से भीख मांगे? हम 1 दिसंबर 2021 से पहले हम 500 रुपये महीना पाते थे। कितने दिन से? 1 दिसंबर 2021। इसके पहले कितने दिन से? जब ये सरकार आई, जब सिलेंडर 450 का था तब कितना पाते थे? 300 रुपये। 300 रुपये का सिलेंडर कितना हुआ? 150 रुपया। फिर वही निकल के आ रहा है, आप ही देख लीजिए। 150 रुपया कर्ज बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर। और दूसरा, हम बैंक में लोन लेने के जाए कहाँ से कमा के दोगे आप? सरकार गारंटी नहीं ले रही है। हमारे पास दुकान होते हुए भी 2 गारंटर दीजिए, गारंटर बोलते हैं अगर इसने न भरे मैं कहाँ से भरूँगा? वहाँ भी हम फैले भाई। हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील करते हैं, हमारी मांग पहुँचाइए। देखिए, कहीं भी SC/ST एक्ट लगा, मान के चलो, हमारा एक्ट अधिनियम 2016 भी था, इसे भी तो लागू करिए आप, जब आपने घोषणा की है। संशोधन तो कर दिए इसमें, कभी ये हम ही फंसा देगा उल्टा। इसमें 3 संशोधन हो चुके हैं, 17 का हो चुका है, 18 हो चुका है, 16 का हो चुका है। बताइए क्या करें? इसके बाद आता है हाईवे में। ये बहुत हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पुल बना रहे हैं। बैटरी वाली, वो हाथों वाली जो हमारी ट्राइसिकल है, कहाँ तक चढ़ाएगा विकलांग? उसको चढ़ाएगा, एक बार भी उसका बैलेंस, सांस फूल जाए, वो पीछे हटता है, पलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत ऐसे दिखाऊंगा जो ऐसे ही हुए, हाईवे पर चढ़ने के कारण एक्सीडेंट हुए हैं। तो अगर आप हाईवे बना दिए सरकार ने, आप बिजनेसमैनों के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कम से कम बैटरी वाली ट्राइसिकल ही दे दीजिए। राजस्थान सरकार में तो इनको एक्टिवा मिलता है वहाँ। बहुत मुद्दे हैं मेरे भाई ऐसे
इसके बाद ठेका पार्किंग है रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज स्टेशन पे। हमने बोला है जब आप सीट आरक्षित करते हो क्या ठेका पार्किंग हमें नहीं दे सकते आप? हमारा एक दिव्यांग भाई बैठ के पर्ची काट लेगा। शौचालय में हमने नॉर्मल आदमियों को बैठा रखा है, वहाँ हमें बैठाइए, हम पर्ची काट के हम लोग जा रहे हो। बैकलॉग भर्ती आरक्षण इन्होंने हमें कह दिया कि आरक्षण आपका ये 4% कर दिया। उस आरक्षण का फायदा क्या है? जो बैकलॉग भर्ती पिछली चालू नहीं हुई, हमारे पहले पद नहीं भरे गए, एक बार की किसी प्रकार की भर्ती कैंसिल। क्या करें इन लोगों, हम कोई अलग से हमारी मांग नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा इन पे मांगे लगा रहे हैं, पूरी नहीं कर रहे हैं। ये इनकी घोषणा की जा चुकी है हम लोगों के लिए। और देखिए जब घोषणा की है और हमने वोट दिए है तो हमारा तो अधिकार है, हम तो लेना ही। चुनावी वादे थे, कुर्सी पा गए और किया। हम कह रहे हैं कि इन्होंने घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने मकान दिलाया जाए, कोई अधिकारी आया ही नहीं कि मकान दिलाया जाए। क्या तुम्हारे तो ईंटें लगी हुई है।